हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है बैचलर साइंस मनोज सर यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग आ गए हैं बात करने के लिए बीएससी सेकेंड ईयर का बॉटनी सेकेंड पेपर का प्लांट फिजियोलॉजी के। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी के आगे हम लोग बात करने वाले हैं आज सेकेंड क्वेश्चंस के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसको समझना बेहद ज़रूरी है कि ये क्वेश्चन हम आपके लिए यहाँ पे लेके आ गए हैं और आप इसको देखिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। ठीक है ना। तो चलिए हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और इसके सारे आंसर्स को आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको पूरे क्वेश्चंस क्लियर होते चलेंगे। तो यहाँ पे मैं आज बात करने वाला हूँ 6 क्वेश्चन को एक साथ। ठीक है, 6 क्वेश्चन को एक साथ डिस्कस करूँगा और कम टाइम में आप सभी को समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ और आप सभी लोग वीडियो तक लास्ट तक बने रहिएगा। डिस्क्राइब द कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक इन द माइटोकॉन्ड्रिया। डिस्कस अबाउट द इनिशिएट रिलेशन बिटवीन द क्रेब्स साइकिल्स एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यानी यहाँ पे हमें दोनों के बीच में रिलेशनशिप देखना है, क्रेब्स चक्र और ईटीएस के बीच में। ठीक, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन उसको देखो बदलने का तरीका कैसा है। ठीक है, डिस्क्राइब द क्रेब्स साइकिल्स, हाउ मैनी एटीपी are produced of the oxidative phosphorylations from the NADS and FADS produced in Krebs चक्र। अब यहाँ पे क्रेब्स चक्र के बारे में पूछा गया है, ETS को हटा दिया गया है। ठीक है, और सेकंड आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है? शॉर्ट नोट्स ऑफ द ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के बारे में पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद पांचवा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन जो भी है, गिव द ब्रीफ अकाउंट ऑफ द पार्ट ऑफ मैकेनिज्म्स एंड द एरोबिक रिस्पायरेशंस विच अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले एरोबिक जो हमारा क्या है रिस्पायरेशन है, उसके बारे में समझाइए। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए, तब आंसर समझ में आएगा। डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे फ्रॉम NADH to O2 थ्रू साइटोक्रोम्स ऑक्सीडाइजेज चेन्स इंडिकेटिंग एनर्जी कपलिंग साइट्स। ठीक है, तो अब इसके आंसर्स को आपको पढ़ना कैसे, समझना कैसे, लिखना कैसे है, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, तभी आपको पूरे आंसर्स मिल जाएंगे। हाँ तो साथियों, चलिए अब हम शुरू करते हैं आंसर्स को आपके सामने रखने के लिए। तो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा और उसके बाद आप लिखते चलिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, और आप चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो भाई। ठीक है, सब पूरा कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगा, सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। सर हैंस एडोल्फ क्रेब्स डिस्क्राइब या डिस्कवर्ड रोल ऑफ पायरुवेट इन द कंजर्वेशन ऑफ ग्लूकोज हाइड्रोजिनेज इन टू फ्यूमरेट। ठीक है, किससे? फ्यूमरेट से। द डिस्कवर्ड इन 1936 द ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल्स TCA cycles, also known as the citric acid cycles or Krebs cycles. Citric acid cycles occurs in matrix of mitochondria। यह कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। These cycles involve 2 decarboxylation and 4 dehydrogenations. Various steps of these reactions are as the follows। कैसे रिएक्शन हुए हैं, अब इन रिएक्शन को देखिए और समझिएगा। ठीक है, द स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ क्रेब्स साइकिल्स इंटेंस ऑफ एसिटिल्स कोएंजाइम्स ए इनटू रिएक्शंस टू फॉर्म द सिट्रिक एसिड क्रेब्स इंक्लूडेड। ठीक है, दिस साइकिल्स एक्सप्लेन्ड हाउ पायरुवेट इज ब्रोकन डाउन। क्या करता है? तोड़ता है CO2 एंड H2O में। क्या करता है? तोड़ देता है। फॉर दिस pioneers work Krebs was awarded Nobel Prize 1953 और उसमें उनको 1953 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था इस क्रेब्स चक्र के लिए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इन द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ क्रेब्स साइकिल द मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम्स, ठीक है, कंबाइंस विथ 4 कार्बन ऑक्सैलो एसिड OAA जिसे कहते हैं, विच इज़ द रिजल्ट 6 कार्बन सिट्रिक एसिड। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम इसके मैकेनिज्म्स को समझते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं साथियों,
is produced and coenzyme is released. This reaction is catalyzed by the enzymic citric synthesis. और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? कैटलाइज्ड बाई एंजाइम सिट्रेट कहते हैं। अब चलिए धीरे धीरे हम सभी रिएक्शन को समझते हैं, ठीक है। एसिटिल कोएंजाइम्स प्लस हम यहाँ पे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड लेते हैं और उसको जब रिएक्शन करवाते हैं सिट्रेट सिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा एंजाइम्स की उपस्थिति में, तो वो कन्वर्ट हो जाता है सिट्रिक एसिड प्लस कोएंजाइम में, ठीक है। क्या हो जाता है? सिट्रिक एसिड प्लस कोएंजाइम में। और सिट्रिक एसिड में जो होते हैं वो 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। नाउ सिट्रेट या सिट्रिक एसिड इज द आइसोमेराइड इन द आइसोसिट्रेट। जब उसको हम सिट्रेट करते हैं तो ये क्या किस में कन्वर्ट होता है वो देखिए। आप देखिए सिट्रिक एसिड एकोनाइटेज, ठीक है, और एंजाइम्स की उपस्थिति में ये अपक्रिया हो रही है, ठीक है। सिस एकोनाइटिक एसिड प्लस H2O में ये क्या हो जा रहा है? जब इसको हम आइसोमेराइज करते हैं तो वो H2O निकाल देता है। एंड देन फिर क्या होता है? जब इसका हम क्या कराएंगे साथियों? एंजाइम से एकोनाइटेज करवाएंगे या इसकी उपस्थिति में रिएक्शन करवाएंगे, तब क्या होगा? सिस एकाइनोटिक एसिड प्लस H2O, तो ये बना लेगा आइसोसिट्रिक एसिड। क्या बना लेगा? आइसोसिट्रिक एसिड। ये सब आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। सिस एकोनाइटिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू द आइसोसिट्रिक एसिड विद द एडिशन ऑफ वाटर। जब हम इसमें वाटर ऐड किए तब ये क्या हो गया? आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो गया है, बन गया है, प्रोडक्ट आ गया है। वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ द आयरन कंटेनिंग एंजाइम्स एकोनाइटेज। जो आपका यहाँ पे एंजाइम यूज हुआ है वो क्या है? एकोनाइटेज है। क्या है? एकोनाइटेज है। आइसोसिट्रिक एसिड प्लस NAD प्लस अगर हम यूज करते हैं किसकी उपस्थिति में? आइसोसिट्रेट के उपस्थिति में, आइसोसिट्रेट के प्रेजेंस में हम जब ये इसको ऐड करके रिएक्शन करवाते हैं तो ये बना लेगा ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड। ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड प्लस NADH प्लस H प्लस, ठीक है, H प्लस आयन बना लेगा। फिर ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड जब इसका रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सैलोसक्सिनिक डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम्स के साथ, तो ये बना लेगा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। क्या बना लेगा? अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड बना लेगा और प्लस CO2 हो जाएगा। जब साथियों हम अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड को एंजाइम्स ए के उपस्थिति में और NADH ले करके कीटो ग्लूटेरिक डिहाइड्रेनेज करवाएंगे, तब ये बनाएगा, क्या बनाएगा? ध्यान से देखिए, ये बनाएगा सक्सिनाइल को एंजाइम्स A प्लस NADH प्लस H प्लस बना लेगा, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई? इतनी बात आ गई समझ में? चलिए आगे देखते हैं हम। इतनी बात आपको समझ में आ गई। जब हम यहाँ पे सक्सिनिल को एंजाइम्स A प्लस H2O प्लस GDP, ठीक है, GDP का भी मैं आपको फुल फॉर्म बता दूंगा क्या होता है, प्लस PP मतलब फास्फोरस, ठीक है। और सक्सिनिक एसिड की उपस्थिति में थायोकाइनेज एंजाइम्स ले करके इसकी जब आप क्रिया करवाएंगे तो ये सक्सिनिक एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा? सक्सिनिक एसिड बनाएगा, ठीक। और ये बच जाएगा आपका, और प्लस कोएंजाइम्स A और GTP बनाएगा। जब GTP और ADP मिलाएंगे तो ये हो जाएगा GDP ATP। ATP देखिए क्या होता है? सबस्ट्रेट फास्फोरिलेशन होता है, ठीक है, फास्फोरिलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए सक्सिनिक एसिड प्लस FADH या FAD जब सक्सिनिक और थायोकाइनेज करवाएंगे तो ये बना लेगा फ्यूमरिक एसिड और FADH2 बनाएगा। क्या बनाएगा? फ्यूमेरिक एसिड और FADH2 बनाएगा। जब हम फ्यूमेरिक एसिड को साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक सेकेंड आप सभी लोग देखिए ध्यान से। जब हम फ्यूमरिक एसिड को प्लस H2O को अपक्रिया करवाएंगे डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स की उपस्थिति में तो ये बना लेगा माइलिक एसिड। क्या बनाएगा? माइलिक एसिड। एंड देन जब माइलिक एसिड को हम NADH के साथ क्या करवाएंगे? माइलिक डिहाइड्रोजिनेज करवाएंगे तो ये बना लेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड प्लस NADH प्लस H प्लस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो पहला क्वेश्चन था वो इस तरीके से फिनिश होता है, ठीक। और यहाँ पे देखते हैं हम ड्यूरिंग सिट्रिक एसिड साइकिल क्रेब्स साइकिल्स 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH एंड 1 मॉलिक्यूल्स FADH द फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड।
FADH का ये फुल फॉर्म है। फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड्स आर reduced to produce NADH and FADH2 respectively during citric acid cycles. NADH and FADH2 and are produced. Now they are linked with electron transport systems etc and produce ATP by oxidative phosphorylation। तो आई होप साथियों आपको ये आंसर क्लियर समझ में आ गया होगा। और अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में ईटी और रिलेशनशिप के बारे में, क्रेब्स चक्र के बारे में। ईटीएस और क्रेब्स चक्र के बारे में जो रिलेशनशिप है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। ठीक है, थैंक यू।